अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंडियन क्लासेस। तो जो हम क्लास 9 की मोमेंट बुक की स्टोरी पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। द किंगडम ऑफ फूल्स, तो उसका 3rd पेज पढ़ते हैं। लॉर्ड said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. तो मर्चेंट जो होता है वो अपने आप को बचाने के लिए सारे इल्ज़ाम किसके ऊपर डाल देता है? जिसने वो दीवार बनाई होती है। कहता है अभी मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, सारा फॉल्ट उसका है जिसने वो दीवार बनाई, आपको उसे पनिश करना चाहिए। तो राजा पूछता है हु इज दैट, कौन है वो? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम। आई नो द मैन, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय। तो मर्चेंट कहता है ये मकान जो बना था या ये वॉल जो बनी थी मेरे फादर के टाइम में बनी थी और मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने ये वॉल बनाई थी। वो अब थोड़ा बूढ़ा हो चुका है और वो पास ही में रहता है। द किंग सेंड आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। तो राजा अपने जो उसके मैसेंजर्स होते हैं, संदेशवाहक, उनको भेजता है और वो उस बूढ़े आदमी को, उस जो ब्रिकलेयर को होते हैं, वो बुला कर लाते हैं जिसने वो ईंटों की दीवार बनाई थी। यू देयर, और वो उससे ये भी कहते हैं दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, तुम उसको उसके हाथ पैर बांध कर उसको यहाँ लेकर आओ। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम। तो राजा उससे पूछते हैं क्या तुमने ये दीवार बनाई थी इस मर्चेंट के फादर के टाइम पर? यस माई लॉर्ड आई डिड, वो कहता है हाँ मैंने बनाई थी। वट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, किस तरह की दीवार तुमने बनाई थी? इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये एक गरीब आदमी के ऊपर गिर गई और उसको मार डाला। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका खून किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हम तुम्हें मौत की सजा सुनाते हैं। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड। अब भाई जो पुअर बेचारा ब्रिकलेयर होता है जिसने वो दीवार बनाई होती है उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है। वो कहता अब मैं क्या करूँ? प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, अपने ऑर्डर देने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। इट इज़ ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड। ये सही है कि मैंने वो दीवार बनाई थी और वो अच्छी नहीं बनी थी। वो अपनी ये गलती मानता है कि मैंने वो दीवार बनाई थी लेकिन वो अच्छी नहीं बनी थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, क्योंकि मेरा जो माइंड था वो पूरी तरह से उस दीवार बनाने में नहीं था। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jiggling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. तो मर्चेंट इल्ज़ाम डाल देता है ब्रिकलेयर के ऊपर, उस बंदे के ऊपर जिसने वो घर बनाया था। अब ये जो है ये किसके ऊपर इल्ज़ाम डाल देता है? वो कहता है कि जब मैं वो दीवार बना रहा था तो मेरा जो माइंड था वो वहाँ पर नहीं था। वहाँ एक लड़की वहाँ पर बार बार, एक डांसिंग गर्ल वहाँ पर आ रही थी, जा रही थी, और जो उसके पैरों में घुंघरू थे, उसके पैरों में जो पायल थी वो बार बार बज रही थी, जिससे मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा था और मैं दीवार ठीक से नहीं बना पाया। सारा इल्ज़ाम वो उस डांसिंग गर्ल के ऊपर डाल देता है। वो कहता है मुझे पता है वो कहाँ रहती है, वो यहीं पास में ही रहती है, उसे बुलाओ, उसे पनिश करो। तो राजा कहता है यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, ये तो केस तो गहराता जा रहा है, बहुत गहराई में अंदर तक चला गया। वी मस्ट लुक इन टू इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। तो कहता है ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस तो हमने आज तक नहीं देखा। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज, जाओ और उस डांसर को बुला कर लेकर आओ। द डांसिंग गर्ल नाउ एंड ओल्ड वुमेन, अब वो बेचारी डांसिंग गर्ल अब एक बूढ़ी औरत हो चुकी थी। केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, वो हिलती डुलती, ट्रैम्बलिंग मतलब जो बूढ़े लोग हिलते डुलते वो बेचारी कोर्ट में आती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, क्या बहुत सालों पहले तुम इस स्ट्रीट पर बार बार आ रही थी, जा रही थी? वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जब ये बेचारा आदमी एक दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा था? यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, वो भी कह रही थी हाँ माई लॉर्ड मुझे याद है, मुझे अच्छी तरह याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो तुम बार बार वहाँ पर आ रही थी, जा रही थी, विद योर एंकल्स जिगलिंग, और तुम्हारे जो
घुंघरू थे वो बज रहे थे। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, उस समय तुम यंग थी और तुमने इस आदमी को डिस्ट्रैक्ट किया, इसका ध्यान भटकाया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, तुम्हारी वजह से इसने एक खराब दीवार बनाई। आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।